अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम है। अंधाधुंध प्रणाम इसलिए कहा कि विनय शुक्ला की देशभक्ति की कविताएं पढ़ के एक अंधे को देशभक्ति सूझ गई और फौज में भर्ती होने गया। तो अधिकारी ने अंधे से कहा कि तू क्या कर सकता है? तो अंधे ने कहा साहब हम अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हैं, गोली चाहे जिधर चले। बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ। लीलावती कलावती दो कवियत्रियां थी, एक तो चली गई लीलावती, कलावती बची। इनको भी मूसलाधार प्रणाम करता हूँ। लवकुश नगर के श्रोताओं आप सबको धुआंधार प्रणाम करता हूँ। और संचालक की तो ऐसी तैसी बाद में नंबर लगा दिया, बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया। नहीं अब ताव ठंडा हो गया। ये तो कहो विनय भैया ने देशभक्ति की कविताएं पढ़ दी। हाँ कुछ जग गया। इनकी देशभक्ति की कविताएं सुन सुन देशभक्ति हमारी रक्त शिराओं में प्रवाहित होने लगी। रक्त शिराओं छोड़ो कोशिका में समाहित हो गई और कोशिका छोड़ो माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गई, निकल ही नहीं रही। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जब हमारा अगला जन्म हो तो हम इन्हीं की कोख से पैदा हो। तालियां थोड़ा कमजोर है। ये देखो कामता माखन के सब आ गए रिश्तेदार। देशभक्ति चल रही, देशभक्ति तो चल ही रही। एक बार कामता माखन पढ़ रहे थे, कुत्ता भौंक रहा था। इन्होंने संचालक से कहा राणा मुनि प्रताप से कि कुत्ते को चुप कराओ। तो इन्होंने संचालक ने कहा कि कुत्ता भी यही कह रहा है। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आप लोगों ने सुनी है। हम ज्यादा समय आपका नहीं खाएंगे, उतने खाएंगे जितना हम खा सकते हैं। अब बार बार ये कह रहे हैं कि नरकंकाल नरकंकाल। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वास्तव में नरकंकाल है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश इसलिए आया हूं कि शायद कोई मादा कंकाल मिल जाए, हम कोर्ट मैरिज कर लें। तालियां कमजोर है, तालियों को थोड़ा घनत्व बढ़ाओ। और भगवान कसम जो हमको बिना सुने चले गए, जिस कार्य के लिए गए उसमें सफल नहीं होंगे वो, ये हम श्राप देते हैं। चलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बस 1.5 घंटा पढ़ूंगा। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास दादा। बिल्कुल स्वागत तो हमारा ससुराल में बहुत होता है। ये सब कभी कभी अपने सम्मानित बता रहे थे, हमसे ज्यादा सम्मान है क्या? लग रहा। जब हम ससुराल गए तो हमारी सास ने हमसे पूछा बेटा चाय पियोगे कि च्यवनप्राश? तो ससुर ने कहा खाली सांसें लेता रहे यही बहुत। अब इससे ज्यादा सम्मान होगा क्या? सास ने हमारी पत्नी से पूछा कि दामाद को क्या अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा इनको पालक बहुत अच्छी लगती है। सास ने पालक की सूखी सब्जी, पालक का रायता, पालक की चटनी, पालक की रसादार सब्जी एक दिन खाए, दूसरे दिन फिर वही पालक, तीसरे दिन फिर वही पालक। हम कहा माता जी हमको पालक के खेतन छोड़ दो, जितना मन होगा हम चल लेंगे। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? विनय जी बहुत अच्छी देशभक्ति करता है, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बात कह गए, लेकिन एक पीड़ा हुई हमको। जिस भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, वही बीजेपी हार गई। ये बहुत एक प्रश्न चिन्ह है कि अयोध्या में बीजेपी की हार, राम भक्तों के हृदय में दरार। जो जय श्री राम का नारा लगाते थे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि मंदिर का घंटा बजाने वाले साइकिल की घंटी बजाएंगे। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले अति विश्वास की भांग खाकर सो गए। अब की बार 400 पार का नारा लगा, पोस्टर लगा था, एक ने उठा के पेट्रोल पंप पे चिपका दिया। विरोध करने वाले ऐसा विरोध करते हैं। एक आदमी शौच के लिए जा रहा था, लोटा लेके, हमने डांटा। हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनाए, तुम ससुरदार लोटा लेके जा रहे हो। कहे तो अपना काम करो, हम विपक्ष में।